हेलो दोस्तों, आज से हम अपने आरएएस के एग्ज़ाम के जो भी पहले पेपर्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखेंगे कि पहले के जो आरएएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए वॉल स्ट्रीट, ऑप्शन बी फर्स्ट स्ट्रीट, ऑप्शन सी फ्लीट स्ट्रीट, ऑप्शन डी प्रेस स्ट्रीट। तो बताइए ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लीट स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी न्यू हैम्पशायर में, ऑप्शन सी मैसाचुसेट्स, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यू हैम्पशायर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जोड़ा चुनिए। एक तरफ आपको देश दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिए हैं, तो इनमें एक ऑप्शन है जो सही है, बाकी तीन गलत हैं। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ज़ायरे देश की राजधानी है किंशासा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सन 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए भूगर्भिक मानचित्रण, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी समुद्री जैवशास्त्र अध्ययन, ऑप्शन डी उपग्रह संचारण। तो जो हमारा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री था उसका प्रमुख कार्य था ऑप्शन सी समुद्री जैवशास्त्र अध्ययन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए काले सागर में, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर में, ऑप्शन डी अरब सागर में। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं? आंसर सही होगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों का साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में दो मुख्य केंद्र हैं वे कौन से हैं? ऑप्शन ए कानपुर और वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर और इलाहाबाद, ऑप्शन सी ऋषिकेश और वाराणसी, ऑप्शन डी ऋषिकेश और पटना। तो जो सीजीए की स्थापना की गई थी केंद्रीय गंगा अथॉरिटी का, उसमें जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए कौन से प्रमुख केंद्र हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश और पटना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी माही। तो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनास, जो कि पूर्णतः हमारे राजस्थान में ही बहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी लकड़ी के लिए वनों की कटाई,
ऑप्शन सी जलाऊ लकड़ी के लिए वनों की कटाई, ऑप्शन डी पशुचारण। तो वनों की कमी का जो मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के लिए वनों की कटाई करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। ऑप्शन ए पलाना, अंगुचा और मेड़ता में, ऑप्शन बी पलाना, कपूरडी, सोनू क्षेत्र में, ऑप्शन सी कपूरडी, मेड़ता और सोनू क्षेत्र में, ऑप्शन डी कपूरडी, मेड़ता और पलाना में। तो आपसे पूछा है लिग्नाइट के महत्वपूर्ण संसाधन कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाना, कपूरडी और सोनू क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वे पशु हैं। ऑप्शन ए बकरियां, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी दुधारू पशु, ऑप्शन डी ऊंट। तो उस टाइम सर्वाधिक पशुधन जो थे वो थी बकरियां, लेकिन आज इन प्रेजेंट में सर्वाधिक पशुधन में ऊंट आता है। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार ने देश में कुछ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो सबसे पहले जो जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी। कब स्थापित किया था, 2000 में। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि क्या कारण है कि इसकी आर्थिक प्रगति नहीं हुई। ऑप्शन ए घने जंगल हैं, ऑप्शन बी यातायात साधनों की कमी है, ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है, ऑप्शन डी जनसंख्या कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है, इस कारण ये क्या है आर्थिक प्रगति से रहित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ऑप्शन डी अंग्रेजों के प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत राज्यों के साथ जो संधियां की थी उसका मुख्य कारण था अंग्रेजों के साथ प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, ऑप्शन बी राजपूतों में फूट डालना, ऑप्शन सी मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यही अकबर का मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है। ऑप्शन ए बाढ़ को रोकना, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी असम की उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, ऑप्शन डी कर चोरों के खिलाफ छापा। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति की देखरेख करती है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, ऑप्शन डी योजना के प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित करती है। तो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, यानी कि लेखन कार्य किसने किया है। तो ऑप्शन ए सिंधु,
ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी सुमेरियन, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखिए 19, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1939 के स्थान पर 1941 में दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए युद्ध यूरोपीय शक्ति में था, ऑप्शन बी अमेरिकन बैंकरों ने जर्मनी को ऋण दे रखा था, ऑप्शन सी अमेरिका की तटस्थ विदेश नीति, ऑप्शन डी पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल क्यों हुआ, उसका जो मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी बेगू, ऑप्शन डी बिजोलिया। तो सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम उम्र के शहीद व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी हेमू कालनी। तो इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, जो कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऑप्शन ए हितोपदेश, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी कथा सरित सागर, ऑप्शन डी शकुंतला। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट देखिए, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग कौन से हैं। ऑप्शन ए लाल नीला नारंगी, ऑप्शन बी लाल पीला नीला, ऑप्शन सी लाल पीला हरा, ऑप्शन डी लाल हरा भूरा। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल पीला और नीला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग और जनसाधारण की जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सर्वाधिक निर्णायक मुद्दा कौन सा है जो कि आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जल का अभाव, ऑप्शन बी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी ऊर्जा की कमी, ऑप्शन डी व्यापक निरक्षरता। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्यापक निरक्षरता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए बड़े और उद्यम आकार के उद्योगों को सावधि ऋण और शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए काम करने वाली संस्था का नाम बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी रासिको, ऑप्शन सी आरएफसी, ऑप्शन डी रिको। तो आपका आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी रिको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। ऑप्शन ए चुनाई का पत्थर, ऑप्शन बी चूने का पत्थर, ऑप्शन सी बालू पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। तो सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला जो पत्थर है वो है संगमरमर। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ऑप्शन ए नाप तौल के बाटों का निरीक्षण करना, ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, ऑप्शन सी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, ऑप्शन डी शिल्पकारों का संरक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना मौर्य काल से जारी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह है। ऑप्शन ए बूंदी शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन डी अलवर शैली। तो पशु पक्षियों को कौन सी चित्रकला में स्थान मिला है, आंसर होगा बूंदी शैली में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29,
राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन सी राणा हम्मीर, ऑप्शन डी कुंभा। तो राग कल्पद्रुम किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा कृष्णानंद व्यास ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी कांकरोली, ऑप्शन सी नाथद्वारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान राजस्थान में है नाथद्वारा, राजसमंद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, यानी एक रूपता थी। ऑप्शन ए अहिंसा व्रत का पालन करना, ऑप्शन बी निर्वाण के लिए तपस्या करना, ऑप्शन सी संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन डी सत्य बोलना। तो मीराबाई और बुद्ध के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य जो था उसका आंसर होगा कि संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रुणेजा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए निरंतर ईश्वर स्मरण करना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन सी सत्य बोलना, ऑप्शन डी स्वच्छता से रहना। तो सुखी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी ऑप्शन बी सांप्रदायिक सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। निम्न में एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन बी वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन सी वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, ऑप्शन डी प्रतिरक्षियों के विरुद्ध रक्षा करते हैं। तो एंटीजन्स का जो मूल विशेषता है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ऑप्शन ए इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ऑप्शन बी ईसा ने संसार से विदा ली, ऑप्शन सी ईसा नजरत में गए, ऑप्शन डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो ईस्टर त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ईसाइयों का मानना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गरबा। तो आपसे पूछा है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गरबा। ये एक धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन, डंकल प्रस्ताव निम्नलिखित किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय रुपयों का अवमूल्यन से, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान का आयात से, ऑप्शन सी बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से, ऑप्शन डी निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता से। तो डंकल प्रस्ताव है वो संबंधित है ऑप्शन सी बौद्धिक संपत्ति का अधिकार से।